अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आपको नोट करनी होगी। अ मोमेंट designates the power to which the deviations are raised before averaging them। ठीक, इसके फार्मूलाज जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर अनग्रुप डाटा वी हैव m1 summation x minus x bar divided by n is equal to 0, m2 is equal to summation x minus x bar whole square divided by n which is equal to s square हम पढ़ चुके हैं, वेरिएंस को कहते हैं। एंड m3 is equal to summation x minus x bar power 3 divided by n and m4 is equal to summation x minus x bar power 4 divided by n। ये आपके पास फार्मूलाज हैं मोमेंट्स के लिए जब डेटा अनग्रुप्ड होगा, और जब डेटा आपके पास अनग्रुप्ड होगा तो फिर उसके लिए आपके पास ये कुछ फार्मूलाज हैं। यही फार्मूलाज हैं जहाँ पर डेविएशंस हैं। डेविएशंस अच्छा देख लेंगे किसको कहते हैं। डेविएशन स्टैंड्स फॉर डिफरेंस ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन, प्रोविजनल मीन और ऑरिजिन। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो वही फार्मूलाज हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेविएशंस के साथ हमने f को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये फार्मूलाज हैं आपके पास मोमेंट्स फॉर द अनग्रुप डाटा एंड फॉर द ग्रुप डाटा। अब आते हैं कि मोमेंट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं। जिस तरह कि हम पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन से हमें डाटा का सेंटर पता चलता है, एवरेज पता चलती है, वेरिएंस से हमें डाटा में वेरिएशन पता चलती है। तो अब हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए डाटा के बारे में, तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हम मोमेंट कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट रॉ मोमेंट टेल्स अस अबाउट, रॉ मोमेंट्स को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रॉ मोमेंट्स टेल्स अस अबाउट द मीन, सेकेंड मीन मोमेंट टेल्स अस अबाउट द वेरिएंस, थर्ड मीन मोमेंट टेल्स अस अबाउट द स्क्यूनेस एंड फोर्थ मीन मोमेंट टेल्स अस अबाउट द कर्टोसिस। अच्छा जी, रॉ मोमेंट्स कहते हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं जो आपको मोमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये जो दोनों आपको फोर फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, ये मीन मोमेंट्स के लिए। क्योंकि जब हम डेविएशन लेंगे, एक्स ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेंगे, डिफरेंस लेंगे फ्रॉम मीन, तो वो होंगी हमारे पास मीन मोमेंट्स। अब ये जो सारी मोमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर नोन एज द मीन मोमेंट्स, क्योंकि इसमें हम डेविएशन दे रहे हैं मीन से। जब ये डेविएशन एक्स बार के अलावा किसी और वैल्यू से होगी, लेट्स सपोज ए से या फिर ज़ीरो से, तो फिर वो मोमेंट्स आपके पास रॉ मोमेंट्स होंगे। तो ये जो आपके पास मोमेंट्स हैं, ये आपको फर्स्ट जैसे रॉ मोमेंट है वो आपको मीन के बताती है कि डाटा का मीन क्या है। सेकंड मीन मोमेंट जो है, अगर आप गौर से देखें तो ये फार्मूला हम वेरिएंस के केस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे आपको वेरिएंस के बारे में, डाटा का जो वेरिएंस है उसके बारे में पता चलता है। और m3 और m4 के से आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस, जिस जो कि डाटा की जो शेप है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो नेचर है, उसके बारे में m3 और m4 आपको गाइड करते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ मोमेंट्स की तरफ। मीन मोमेंट्स और मोमेंट्स अबाउट अरिथमेटिक मीन। व्हेन मोमेंट्स आर कंप्यूटेड अबाउट द अरिथमेटिक मीन दे आर कॉल्ड मीन मोमेंट्स। सिंपल बात यह है कि जब आप एक्स ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेंगी मीन से, डिफरेंस लेंगी मीन से, जब यहाँ इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पर एक्स बार नज़र आएगा, तो वो मोमेंट्स मीन मोमेंट्स होंगी। मीन मोमेंट्स आर डिनोटेड बाय μ1, μ2, μ3, μ4 and for the population case, and m1, m2, m3 and m4 for the sample case, and their formulas are as follows। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली वी हैव टेकन द डेविएशंस फ्रॉम मीन और उसकी फिर हमने एवरेज ली है। तो समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, m1 है तो यहाँ पर ये जो डेविएशंस हैं इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, m2 है तो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m2 है, सेकंड मीन मोमेंट है, तो आपने स्क्वायर ले लेना है डेविएशंस का। m3 है तो m3 में आपने इन डेविएशंस का क्यूब ले लेना है, और m4 में आपने इन्हीं डेविएशंस का आपने यहाँ पर आप इसकी पावर को रेस करेंगी 4 तक। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कंप्यूटेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ और अनग्रुप्ड डाटा। अब अगर डाटा अनग्रुप्ड हो तो फिर हम किस तरीके से मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल 3.16, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर द डाटा
फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, आप देख सकती हैं डाटा जो है वो आपके पास। अच्छा जी, अब हम डाटा को टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, एक्स ऑब्जर्वेशंस आपने लिख लेनी है, इसका सम आपने कैलकुलेट कर लेना है। सम हम इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है और यहाँ पर हमें मीन की ज़रूरत है। तो एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे समेशन एक्स बाय एन से। आपको पता है ये फार्मूला किस तरह से अप्लाई होता है। सिंपली यू हैव टू ऐड अप ऑल द एक्स वैल्यूज़ और उसको आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना, जो कि 4 है। तो 4.76 इज द सम ऑफ द एक्स वैल्यूज़ और उसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1.19 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट मीन मूवमेंट, जिसके लिए आपको डेविएशन चाहिए मीन से। तो एक्स ऑब्जर्वेशंस आपके सामने मौजूद हैं, अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम इन एक्स ऑब्जर्वेशंस को का डिफरेंस लेना शुरू करेंगे अरिथमेटिक मीन से। दैट इज़ 1.05 माइनस 1.19। आंसर इज़ माइनस 0.14। 1.07 माइनस 1.19। आंसर इज़ माइनस 0.12। इसी तरह से आप ये पूरा डेविएशंस का कॉलम कैलकुलेट करेंगी। एंड थ्रू अरिथमेटिक मीन वी नो दैट, थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन वी नो दैट द समेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो इसका समेशन 0 ही आएगा। नेक्स्ट आपने जो ये डेविएशंस यहाँ पे कैलकुलेट की हैं, यू हैव टू टेक द स्क्वायर इन द नेक्स्ट कॉलम, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हम सेकंड मीन मोमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है माइनस 0.14, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो स्क्वायर आ जाएगा 0.0196 आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगी एंटिल द लास्ट वैल्यू 0.26, इसका भी स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0.0676। इसका समेशन कैलकुलेट करें जो कि लास्ट रो में आपने शो करना है। नेक्स्ट यू हैव टू टेक द क्यूब ऑफ दिस लास्ट कॉलम। ठीक है, अब आपने जो ये लास्ट कॉलम था, या तो इसको क्यूब कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इस स्क्वायर जो आपके पास कॉलम है, इसको आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो एक्स माइनस एक्स बार है, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी। तो पावर में आपके पास एक्स माइनस एक्स बार क्यूब आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और एक ये तरीका है कि आप एक्स माइनस एक्स बार का ही क्यूब ले लें, यानी माइनस 0.14 का क्यूब ले लें और उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिखें, या फिर इसी कॉलम की जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनका क्यूब लेती जाएं और यहाँ पर आप लिख दें। इस कॉलम का भी समेशन कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट हमने इसकी पावर को 4 तक रेस करना है, एक्स माइनस एक्स बार होल 4। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसकी पावर, ये जो वैल्यू है इसका आप स्क्वायर ले सकती हैं तो आपके पास 4 आ जाएगा। और या फिर अगर आप डेविएशंस है तो इसकी पावर को 4 तक रेस करें तो आपके पास ये सम आ जाएगा। अब हम समीशंस को फार्मूलाज में पुट करेंगे। m1 इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, इसका सम 0 था तो 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। m2 में समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर पुट करें, 0.1016 आपने पुट करना है, 4 पे डिवाइड करना है आपको। सेकेंड मीन मोमेंट 0.025 जो कि वेरिएंस के भी इक्वल है, ये मिल जाएगी। m3 समीशन x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे जो क्यूब का जो कॉलम था आपके पास 0.013106, इसकी वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और उसको 4 पे डिवाइड कर देना, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.003। फाइनली फॉर द फोर्थ मीन मोमेंट समीशन x माइनस एक्स बार होल 4 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, वैल्यू हम देख लेते हैं, 0.005161 आई थी वैल्यू, तो इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगी, आपके पास फोर्थ मीन मोमेंट आ जाएगी जो कि इक्वल है 0.0013।